मेरे डेस्क की हालत देख रहे हो कितना मेस्ड अप है। मैं डेस्क इसलिए दिखा रही हूँ ताकि तुम लोग ये बात समझ सको कि मैं होने वाले कल के वॉक इन इंटरव्यू के बारे में इतना लेट क्यों बता रही हूँ। गाइज मुझे सच में टाइम इधर नहीं मिल पा रहा था, अदरवाइज मैं इस इंटरव्यू के बारे में आपको जल्दी बता देती। तो एक इंटरव्यू है, थोड़ा सा अर्जेंट है, कल ही है, वॉक इन इंटरव्यू है। आओ देखते हैं कहाँ पे है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू आपका आ रहा है सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल से, और ये स्कूल है आपका शहीद पथ लखनऊ पर। वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है आपका, और ये इंटरव्यू है आपका 13 जुलाई 2024 को। 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और लगभग 4 बजे तक ये इंटरव्यू चलेगा, है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वॉक इन इंटरव्यू में जाने के लिए तो आप डायरेक्टली 13 जुलाई को 11:30 बजे सुबह जा सकते हो। और बाकी की डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में देती हूँ कि क्या टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, किस सेक्शन, किस क्लासेस और किस सब्जेक्ट के लिए, और क्या एलिजिबिलिटी ये लोग मांग रहे हैं। और उसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज़ हैं ऑफिस स्टाफ वगैरह के लिए और बैकएंड के लिए, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी अभी इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। सो लेट्स वॉच। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनको रिक्वायरमेंट्स किन किन सब्जेक्ट्स की, किन किन सेक्शन में किन टीचर्स की हैं। तो इनको रिक्वायरमेंट है प्री प्राइमरी टीचर्स की जिन्होंने एनटीटी कर रखा हो, प्राइमरी टीचर्स की इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट्स के लिए। फिर इनको टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स चाहिए आपके इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट्स के लिए। टीजीटी साइंस इनको चाहिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पीआरटीज एंड टीजीटीज इनको एक पीजीटी भी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, कि ये एलिजिबिलिटी आपके पास होती है तो आप इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हो 13 तारीख को। पहली एलिजिबिलिटी इनकी है पीआरटी के लिए ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, या टीजीटी और पीजीटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। तो अगर तो पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अगर ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा, बट पीजीटी या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजी होना चाहिए। फिर उन्होंने एक एसेंशियल चीज़ लिखी है यहाँ पे बीएड। खैर बीएड तो आजकल चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो ये एसेंशियल हो ही चुका है, सो आपने बीएड कर रखा हो। तीसरी चीज़ उन्होंने लिखी है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, मतलब आपका जो इंग्लिश है और जो भी हिंदी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों से बात करनी है, टीचर्स से बात करनी है, स्टाफ से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, सो शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। देन दे आर आस्किंग फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 साल का आपका टीचिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5th पॉइंट ये है कि फ्रेशर्स विद स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज एंड विलिंगनेस टू लर्न विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। नाउ आई थिंक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं लोग कि मैम फ्रेशर्स के लिए कोई जॉब्स ही नहीं होती है, क्योंकि तो मतलब ऑब्वियसली उनकी ये कंसर्न रहती है कि जो इन्होंने अभी अभी बीएड किया है वो कैसे टीचिंग करियर स्टार्ट करे व्हेन ऑल द स्कूल्स आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस टीचर्स। तो खैर सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल ने यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छा दिया है कि फ्रेशर्स विद स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, अगर आपकी सब्जेक्ट में नॉलेज और कमांड अच्छी है और आप विलिंग हैं सीखने के लिए काम की, आप आगे काम सीखें, है ना, आपको एक्सपीरियंस गेन हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कंसिडर करेंगे। लास्ट पॉइंट इज इमीडिएट जॉइनर्स विल बी प्रेफर्ड। तो अगर आप यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू गो देयर, आपका हो जाता है, तो आप इस मानसिकता के साथ जाइएगा कि आप तुरंत ज्वाइन कर सकें। मतलब आप ये ना कहें कि 15 दिन दे दो, 20 दिन दे दो, 1 महीना दे दो, वैसे मानसिकता के साथ मत जाना है, ऐसे जाना कि तुरंत अप्लाई कर सको, है ना, मतलब तुरंत ज्वाइन कर सको। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ नॉन टीचिंग की वैकेंसी भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं हमसे, ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो बैकएंड में जॉब ढूंढ रहे हैं, स्कूल जॉबों पर बैक ऑफिस की जॉब हो, लाइक टीचिंग की ना हो, तो उनके लिए हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन चाहिए इनको एक मेल, एडमिशन काउंसलर चाहिए, फिर लाइब्रेरियन चाहिए, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, साइंस लैब के असिस्टेंट्स चाहिए बायोलॉजी और फिजिक्स लैब्स के लिए, फिर इनको कंप्यूटर लैब के लिए भी असिस्टेंट चाहिए, और ऑफिस असिस्टेंट और आईटी डिपार्टमेंट के लिए भी इनको स्टाफ चाहिए। इन्होंने इसके लिए जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो है ग्रेजुएशन इज मस्ट, भाई ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, बिना ग्रेजुएशन के आजकल कोई नौकरी भी नहीं देता है। फिर गुड स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश विल बी एन एडवांटेज होगी अगर तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, रिटन और बोलने वाली, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर बेसिक कम्युनिकेशन पे तुम्हारा कमांड है, एडवांटेज होगी। तीसरी बात इन्होंने लिखी कि इमीडिएट जॉइनर्स विल बी प्रेफर्ड। यही बात इन्होंने ऊपर भी लिखी थी कि अगर तुरंत ज्वाइन कर सकते हो तो ये तुम्हें प्रेफर करेंगे। इमीडिएट मीन्स कि 13 तारीख, यानी कि जैसे कि आपका वॉक इन इंटरव्यू होता है और इमीडिएटली आप जितना भी टाइम बोलते 2 दिन 4 दिन 5 दिन तुरंत आप ज्वाइन कर सको, ठीक है। आगे चल के देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको जाना कहाँ है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का जो वेन्यू इन्होंने दिया है वो दिया है सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, सेक्टर डी, पॉकेट 3, अंसल सुशांत गोल्फ सिटी। सुशांत जब पढ़ो ना तो सुशांत सिंह राजपूत याद आ जाता है। एक्चुअली पता नहीं यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं या नहीं, बट वी ट्रूली मिस हिम, लाइक ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। एनीवेज शहीद पथ पे ये आपका स्कूल है, आपको स्कूल के कैंपस में ही जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए 13 तारीख को सुबह 11:30 बजे, और एक ईमेल आईडी दे रखा है hrlko@jaipuria.edu.in, तो इस पर CV भी मेल कर सकते हो।